this one we are going to discuss question number 9. Question number 9 क्या बोल रहा है? Electronics manufacturer M sells 1000 television to retailer R. एक electronics manufacturer M है जो कि सेल कर रहा है किसको? R को. कितने में? That is 50 lakh. 50 lakh यानी कि 5 lakh रुपीस 50 लाख यानी कि रुपीस 5000 पर टेलीविजन बेच रहा है. टोटल 1000 टेलीविजन बेच रहा है. दैट इज सेम 1000 टीवीज बेच रहा है ऑफ अमाउंटिंग रुपीज 5000 मतलब 50 लाख. And provide price protection to R by agreeing to reimburse R for the difference between the price and the lowest price that it offers. Again फिर से वही आ गया कि मैं तुम्हें इतनी प्राइस दे रहा हूँ और अगर प्राइस प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, अगर तुम्हें लोवेस्ट प्राइस वाला कोई मिल गया तो उतना ऑफर कर दूंगा टेलीविजन ड्यूरिंग द फॉलोइंग 6 मंथ में. बेस्ड ऑन एम एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस विद सिमिलर अरेंजमेंट इट एस्टिमेट द फॉलोइंग आउटकम. तो जीरो रिडक्शन होगी नेक्स्ट 6 मंथ. कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी हमें दी है इसकी. तो प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, 5000 ही रहेगी, ऐसा 70% प्रोबेबिलिटी है. 500 रुपये कम हो जाएंगे. देर इज वॉट इस यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास कि ये क्या है, प्राइस रिडक्शन है. या फिर 500 रुपये कम हो सकते हैं, ऐसा लिखा है 500 रुपये कम हो सकते हैं, ऐसे कितनी प्रोबेबिलिटी 20%. 1000 रुपीज कम हो सकते हैं, ऐसे कितनी प्रोबेबिलिटी है 10%. तो अकॉर्डिंगली यू विल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी. इट विल बी सम एज 100%. 70 प्लस 20 90 प्लस 10 100 आ रहा है इसका सम. तो डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस. ट्रांजेक्शन प्राइस आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हाउ वी विल कैलकुलेट द ट्रांजेक्शन प्राइस. कौन सा क्वेश्चन था हमारा? नाइन्थ वाला क्वेश्चन था. 9 में ट्रांजैक्शन प्राइस कैसे निकलेगा? अगर हम ट्रांजैक्शन प्राइस की बात कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन प्राइस हमारा निकलेगा तो कितना कितना हमारा कितना कितना वो है, प्राइस कितनी है पर यूनिट में. तो हमारा 5000 रहेगा. 5000 फर्स्ट वाले केस में ये था 5000 रहेगा. ऐसे कितनी प्रोबेबिलिटी है? ये एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड है वैसे तो. दिस इज बाय व्हाट? दिस इज बाय द एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, जहाँ पे हम प्रेडिक्ट करते हैं द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो. एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड ही लग रहा है यहाँ पे. तो हम अकॉर्डिंगली देख रहे हैं. यहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो 5000 यूनिट है. अब हम पर्टिकुलर्स और वो भी सब लिख सकते हैं. उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? उसकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 70%. तो यहाँ पे मैं एक बार शॉर्टली कर लेती हूँ. कितना है 5000 का 70% प्रोबेबिलिटी यानी कि 3500 में हो जाएगा. मतलब कोई प्राइस रिडक्शन नहीं होगा. जीरो प्राइस रिड्यूस होगी. आपकी जितनी प्राइस है उतनी दे दो. उसके बाद हम बात करते हैं द सेकेंड टर्म. सेकेंड टॉक्स अबाउट कि प्राइस रिड्यूस होगा टू व्हाट एक्सटेंट. 500 रुपीज कम दे दो, बाकी सारा पैसा दे दो. तो यानी कि 5000 रुपीज उसमें से आपको कितना लेस करना है? दैट इज 500. दैट विल कम एज 4500. तो कितना आएगा आपका? 4500. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी दैट इज 20%. 20% प्रोबेबिलिटी वाले केस में ऐसा होगा कि आपको ऐसा करना है. तो हमारा कितना आएगा? अकॉर्डिंगली हमारा आएगा 4500 मल्टीप्लाई बाय 20%. दैट विल कम एज 900. तो आप क्या करो, 900 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे. ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि हम निकाल रहे हैं कितना प्राइस बनेगा अल्टीमेटली हमारा. उसके बाद हमारा 1000 रुपीज कम दे दो, यानी कि 5000 में से 1000 कम दे दोगे तो 4000 तो देने ही पड़ेंगे. 4000 देने पड़ेंगे. और ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? वो क्या हो गया, टैब ही फ्रीज नहीं हो रहा है. ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी हमारी? 10% की ऐसी प्रोबेबिलिटी. 10% की ऐसी प्रोबेबिलिटी. तो अकॉर्डिंगली हमें कितना देना पड़ेगा? 4000 का 10% कर लो यानी कि 400 रुपये. तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली हमारा टोटल कितना बनता है? टोटल हमारा जो ट्रांजेक्शन प्राइस बनेगा दैट विल बी 3500 प्लस 900 प्लस 400. तो इट विल बी अल्टीमेटली 48 पर टेलीविजन मान लो, मतलब रुपीज है ये. दैट इज रुपीज. इतना है. अब हमें मतलब पूछा क्या था? ट्रांजेक्शन प्राइस, क्योंकि ये वेरिएबल है.
बाकी तो वो वाला तो मतलब कैसे निकाला हमने? एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड का यूज किया जब हमें मोस्ट प्रिडिक्टिव रिजल्ट्स निकालने होते हैं इसमें। when there is a generally when there is a more than two possible outcomes, तो क्या है कि प्राइस जो है वो 5,000 ही रहने वाली, इतनी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 5,000 ही रहेगी, ऐसी 70% प्रोबेबिलिटी है। 500 रुपये कम हो सकते हैं, तो 4,500 हो जाएगी, ऐसी 20% प्रोबेबिलिटी। 4,000 हो जाएगी, ऐसी 10% प्रोबेबिलिटी। नाउ अब हम इसको आंसर कैसे करेंगे? तो हम इसको स्टडी मटेरियल से भी साइमल्टेनियसली पढ़ ही लेते हैं, साइड बाय साइड। तो हमने क्या बोला? आफ्टर कंसिडरिंग ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, ये तो हम खुद से लिख सकते हैं कि सारे के सारे कंसिडर किए, सारे के सारे रेलेवेंट फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को किया। ऑफ कोर्स हमने अपने मन से तो कुछ बनाया नहीं। एम डिटरमाइन दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड प्रोवाइड द बेस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू व्हिच इट विल बी एंटाइटल्ड। या दिस वन इज द लाइन व्हिच वी नीड टू write while we are calculating through the expected value method. पहले तो after considering all the relevant facts and the circumstances, I'm determined the expected value method provide करेगा the best prediction, what that will provide the best prediction of the amount of consideration to which it will be entitled. As a result, it estimated that transaction price would be rupees 4,800. Transaction price कितनी आएगी? That is amounting rupees 4,800 per television. That is 4,000 पर, ऐसे आ गई। तो हमने भी ऐसे निकाली, ओके। तो हमने भी अकॉर्डिंगली ट्रांजेक्शन प्राइस तो हमने निकाली है, वो नहीं, बट हमें यहाँ दो लाइन और भी एग्जाम में लिख के आनी है। इज आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द रेलेवेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, ये तो एज पर द गिवन केस, ये तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं घुमा के, बट दिस लाइन विच वी में लिख सकते हैं, इतना डिफिकल्ट तो है नहीं। क्या हम डिटरमाइन करेगा द एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, वो क्या प्रोवाइड करता है? दैट प्रोवाइड द बेस्ट, दैट प्रोवाइड, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? बेस्ट प्रिडिक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच द एंटिटी बी एंटाइटल्ड टू, मतलब द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच it will be entitled. Who will be entitled? Of course, the entity will be entitled for such a price. Okay. तो ये इजी है। अब हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी साइमल्टेनियसली इसी के साथ कर लेते हैं। ओहो, क्वेश्चन कहाँ गया? Now comes that is question number 10. Alright. सो क्वेश्चन नंबर 10 किस बारे में बात करता है? कंस्ट्रक्शन कंपनी सी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर ई टू बिल्ड एन एसेट, डिपेंडिंग ऑन द एसेट इज कंप्लीटेड सी विल रिसीव आइदर 1,10,000 और 1,30,000। कंस्ट्रक्शन कंपनी सी जो है वो एंटर हुई है कस्टमर ई के साथ। सी कंपनी एंटर हुई है, दिस इज माय कैमरा, ओके। सी कंपनी एंटर हुई है डी कंपनी के साथ। तो क्या हुआ कि सी कंपनी जो है वो ई कंपनी के साथ एंटर हुई कि उसे एक एसेट बनाना है, सी तुम्हें एक एसेट बनाना है, उसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन व्हेन द सेट इज कंप्लीटेड सी विल रिसीव आइदर, या तो 1,10,000 मिलेगा या 1,10,000। इफ देयर इज ओनली टू पॉसिबल सिनेरियोज इन दैट पर्टिकुलर केस, which method is give us best predictive results, the amount of consideration which the entity is entitled to, that is the most likely method. तो accordingly देखें तो the consideration will be amounting rupees 1,30,000 होगी, जिसकी probability 90% है। जिसकी ज़्यादा probability होगी वो consideration हम रेफर करते हैं, that is what, that is rupees 1,30,000। तो ये क्या होता है? ये हमारा होता है in case of most likely outcomes, most likely method में when there is only two outcome होते हैं, तो जनरली वी यूज द सेम। ओके, इसका भी हम पढ़ लेते हैं। टू व्हाट द स्टडी मटेरियल आंसर्स टॉक्स अबाउट इज because there are only two possible outcomes, because सिर्फ दो possible outcomes है, there are only two possible outcomes under the contract, C determined that using the most likely amount provides the best prediction। C determine करेगा using the most likely, C और एक और कौन था हमारे केस में? C और E था। तो C क्या बोल रहा है? सी बोल रहा है कि determine that using the most likely amount provides the best prediction of the amount of consideration to which it will be entitled. C estimated the transaction price to be rupees 1,30,000, which is the single most likely amount. तो ठीक है, इसमें ऐसा हो गया। और हम क्या करते हैं, ये 11th वाला तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 11th वाला, 11th से पहले भी एक और ड्यू था, वो था, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, सेकंड, फर्स्ट सेकंड में से कोई ड्यू था।
फोर्थ वाला भी ड्यू है, तो वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आइडियली अगर हम TYQ की बात करें तो 11th वाला ड्यू है, फर्स्ट वाला ड्यू है और फोर्थ वाला ड्यू है, तो इसे भी हम कवर आउट करते हैं।